जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के कट ऑफ को डिस्कशन करेंगे और ये रैंक आईक्यू के बेस पे हम करने वाले हैं। ठीक है, रैंक आईक्यू के बेस पे हम कट ऑफ को यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं कि रैंक आईक्यू का डाटा हम यूज करके कैसे हम सोच सकते हैं कि कितना कट ऑफ रह सकता है और क्या कट ऑफ सच में हाई जाने वाला है या फिर इंग्लिश और जीके की वजह से कट ऑफ लो रहने वाला है। पिछले साल से तुलना में इस बार का कैसा कंपटीशन माहौल है, कैसा आपका एग्जाम पैटर्न है, ईजी है, शिफ्ट है, ईजी शिफ्ट था, पिछले साल से ईजी था या टफ था, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को यहाँ पे डाइवर्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। तो रैंक आईक्यू के हिसाब से अगर देखा जाता है तो रैंक आईक्यू के पास अब तक का 1.5 लाख का डाटा वहाँ पे कलेक्ट हो गया और ये डाटा मैं मानता हूँ कि ये सीरियस स्टूडेंट के होंगे। ठीक है, ये डाटा रैंक आईक्यू पे सीरियस स्टूडेंट के होंगे और ऑथेंटिक डाटा है ये। ठीक है, इतना तो हम विश्वास कर सकते हैं कि रैंक आईक्यू का डाटा है ऑथेंटिक है, कोई फेक नहीं यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो अब जो 1.5 लाख के आधार पे जो भी यहाँ पे डाटा आया है वो काफ़ी थोड़ा सा है कि जिनके 100 प्लस आ रहे हैं, 100 प्लस स्टूडेंट है, आपके 14,000 के स्टूडेंट जो है आपका 100 प्लस ला रहे हैं। उसके बाद जो डाटा निकला है 110 प्लस जो है आपका ये ला रहे हैं आपके 6,000। आई थिंक मैं थोड़ा शॉर्ट लिखता हूँ। ठीक है, जो आपका 100 प्लस 100 है, 100 प्लस है, ये आपका आ जाएगा 14,000 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका 110 प्लस है आपका कितने, तो 6,000 के आसपास का डाटा है। उसके बाद 115 प्लस यहाँ पे देखा गया है, तो ये देखा गया है आपका 3900 का डाटा है। और यहाँ पे आपका जो 120 प्लस है यहाँ पे ये डाटा है, वहाँ उनके पास 2700 डाटा है। ठीक है, बाकी जो भी डाटा होगा इससे कम ही होगा। तो यानी आपका जो 100 प्लस में 110 भी आएगा, 115 पे आएगा, 120 भी आएगा। ठीक है, और 110 वाले में 115 वाला भी आएगा और 120 वाला भी आएगा और 115 से ऊपर में आएगा 120 वाला भी आएगा, 130 वाला भी आएगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है 100 प्लस जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी से 100 प्लस जो आ रहा है जिनका, ये जो है सारे कैटेगरी में आ रहा है, ये सारे कैटेगरी का बोल रहा हूँ मैं। तो सारे कैटेगरी का 100 प्लस डाटा जो आपका 14,000 के आसपास है। सीटें वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी हमारा आपको बता दूँ कि वैकेंसी हमारा जो है आपका 12,000 के आसपास है, जिसमें से 5,000 जो है जनरल कैटेगरी का है, यानी 5500 के आसपास, यानी 5400 आपका जनरल कैटेगरी है। ओबीसी आपका 3300 है, 3371। और यहाँ पे जो हमारा एससी का है 1515 और एसटी का 924 और ईडब्ल्यूएस का 1312 हो जाएगा। टोटल हमारा 12,000 है, जिसमें से भी आपका 18 से 25 में डाटा जो है आपका 9,329 है और 18 से 27 वाला है 2,665 हो जाएगा। तो इस हिसाब से, तो इस अगर हम रैंक आईक्यू डाटा के हिसाब से देखेंगे तो 100 प्लस जो आपका आ रहा है वो आपका 14,000 डाटा आ रहा है। 14,000 में ये आपका जनरल का भी होगा, इसमें ओबीसी होंगे, ईडब्ल्यूएस होंगे, एससी होगा, एसटी होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी आपका जिसका भी अगर मान लीजिएगा अनरिजर्व का कटअप जो है का अनरिजर्व का कटअप जो भी होता है, मतलब कि जो भी लोग अदर कैटेगरीज होंगे, जो भी लोग ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस होंगे और वो अनरिजर्व का कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यानी जो भी डाटा होगा अनरिजर्व का वो सबसे, जो बाकी सबका होगा वो सबसे का कम होगा। यानी ओबीसी का क्या होगा, अनरिजर्व से कम कट ऑफ होगा, ईडब्ल्यूएस का अनरिजर्व से कम कट ऑफ होगा और एससी एसटी का भी अनरिजर्व से कम कट ऑफ होगा। लेकिन जो डाटा जो भी आपका जो कैटेगरी होगा, अगर जिसका ओबीसी जिसका जो अनरिजर्व का कट ऑफ पार करेगा वो उसको आपको अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको पैटर्न यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर हम बात करते हैं इसलिए क्या होता है कि अनरिजर्व का कैटेगरी का जो आपका अनरिजर्व का जो कट ऑफ होता है ये थोड़ा हाई होता है, क्योंकि सारे का मिक्स होता है उसमें। जो भी अनरिजर्व है, चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे एफसी से हैं, चाहे एसटी से हैं, अगर आप अनरिजर्व का कैटेगरी आपको क्वालिफाई करते हैं तो आपको अनरिजर्व में डाल दिया जाता है। कैटेगरी आपका बिल्कुल एससी एसटी रहेगा, लेकिन वो डाटा आपका जनरल में चला जाता है अगर आप जनरल से क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कट ऑफ का। तो कट ऑफ जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, मैं अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी का मेरे हिसाब से अगर जाएगा 105 प्लस, अभी भी मैं इसी पे अटका हुआ हूँ कि 105 प्लस रहेगा, नंबर में कह रहा हूँ। अगर आपका ओबीसी है तो आप 100 प्लस यहाँ पे देख सकते हैं, 100 प्लस 100 के आसपास नंबर है तो आप कर सकते हैं। एससी और एसटी को मैं कहूँगा 90 प्लस नंबर है तो आप निश्चिंत रहिए। और जो पीएच कैटेगरी के हैं, पीएच कैटेगरी 75 प्लस हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस आपका 95 के आसपास बन रहा है तो भी आप समझिए कि ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपका जो
नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ेगा आपका 5, 8, 10, 12, 15, यहाँ 5 से 15 के बीच में ही नॉर्मलाइजेशन का खेल झूलेगा, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपका शिफ्ट इजी है तो उसमें 5 नंबर बढ़ेगा। अगर इजी शिफ्ट में आपका टफ नंबर आपका थोड़ा टफ है, शिफ्ट इजी शिफ्ट में टफ है तो ये हो जाएगा आपका 10 नंबर बढ़ेगा। अगर वही आपका हार्डेस्ट से हार्ड शिफ्ट है तो ये आपका 12 नंबर हो बढ़ेगा। अगर हार्डेस्ट रहेगा तो ये आपका 15 नंबर बढ़ेगा, 12 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है आपका, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो अगर वही है तो अनरिजर्व का कितना हो जाएगा, अगर बात करते हैं अगर आपका 105 आ रहा है तो अनरिजर्व में ये नंबर से कितना चल जाएगा, 12 नंबर 10 नंबर मान के चलते हैं, एवरेज जोड़ते हैं तो ये आपका 115 प्लस हो जाएगा। अगर आपका ओबीसी से 100 प्लस आ रहा है तो ये आपका 110 प्लस हो जाएगा। अगर आपका SC ST है तो ये आपका कितना प्लस हो जाएगा, 90 है तो 100 प्लस में ये चल जाएगा, 90 में 100 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 100 प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो है EWS में 95 है तो इसमें 10 नंबर जोड़िएगा तो 105 प्लस ये नंबर आ जाएगा। और हम PH वाला बात करते हैं, PH में अगर आपका 75 आ रहा है तो ये आपका 85 प्लस हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि 5 से 8 से 10 नंबर सभी के बढ़ने वाले याद है। नॉर्मलाइजेशन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का नंबर कम हो जाए, वो रेयर चांस होता है जो कि आपका अगर ज़्यादा जैसे कि 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर 40 नंबर अगर बढ़ा रहा है नॉर्मलाइजेशन में, तब वहाँ पे चांसेस है कि कहीं कहीं घटा देता है। लेकिन ऐसा अब जो SSC नॉर्मलाइजेशन टेक्निक अपनाता है उसमें आपको क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन माइनस नहीं होता है, अब बस प्लस होता है। प्लस होता है थोड़ा सा कम ही होगा, 2 नंबर होगा, 4 नंबर प्लस होगा, 6 नंबर प्लस होगा, या फिर 0 नंबर प्लस होगा, लेकिन वो नंबर कम नहीं होगा, निगेटिव में नहीं जाएगा। आज ऐसा ट्रेंड चल रहा है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो 10 नंबर आप एवरेज अपने शिफ्ट में जोड़ सकते हैं। अगर टफेस्ट शिफ्ट लगता है तो आप 12 से 15 नंबर तक जोड़ सकते हैं। तो बाकी जो पूरा गेम होगा वो नॉर्मलाइजेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, चाहे आप रैंक आईक्यू का डाटा ले रहे हो चाहे आपको कोई भी। लेकिन आप रैंक आईक्यू के नॉर्मलाइजेशन टेक्निक से नहीं वो हो सकते हो कि हाँ आप रैंक आईक्यू के जो आप डाटा दे रहा है उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि रैंक आईक्यू के डाटा जो ले रहा है 27 प्लस यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा रहा है, और जो नंबर कम कर रहा है, जो नंबर आपका इजी शिफ्ट वाले में 1 नंबर ही 1 से 2 नंबर बढ़ा रहा है, तो ये आपका अनफेयर है और आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि रैंक आईक्यू पे जो डाटा है 1.5 लाख लोगों का है, जबकि एग्ज़ाम SSC के पास जो डाटा है वो टोटल 30 से 35 लाख के स्टूडेंट का होगा, जो भी एग्ज़ाम दिए उन सभी का है। तो आप सोच सकते हो कि डिफरेंसेस कितना ज़्यादा है। यही डिफरेंसेस क्या होता है, आपका रैंक आईक्यू के पास ज़्यादा होता है, तो अगर डिफरेंसेस ज़्यादा होगा तो वो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स भी ज़्यादा ही दिखाएगा। अगर डिफरेंसेस कम होगा तो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स वो कम दिखाएगा। लेकिन डाटा रैंक आईक्यू के पास लिमिटेड है और ज़्यादा वो है डिफरेंसेस है, तो इसलिए वो ज़्यादा डिफरेंस शो करता है नॉर्मलाइजेशन में, इसलिए 27 नंबर वहाँ बढ़ रहे हैं। तो आप रैंक आईक्यू से आप डाटा ले रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन आप रैंक आईक्यू से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 27 नंबर 20 नंबर 25 नंबर बढ़ जाएगा, वो आप गलत है। आप रैंक आईक्यू को बस अपना क्वेश्चन देखिए कितना बना है, कितना अटेम्प्ट किया है, कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है और कितना मार्क्स बना है, लेकिन अपना रैंक आईक्यू पे कभी रैंक मत देखना। बाकी जो है दिल्ली के लिए बहुत डिमांड में रहता है, तो मैसेज भी बहुत आता है दिल्ली के लिए बताइए, दिल्ली के लिए सेम ही कंडीशन रहेगा दिल्ली के लिए भी, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दिल्ली में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो वैकेंसी ज़्यादा होने के बाद ये डिमांड भी काफ़ी रहता है, और टॉप 3 डिमांड जो है आपका दिल्ली ही रहता है। टॉप 3 जो डिमांड होता है उसमें से दिल्ली एक रहेगा। ठीक है, लोग या तो अपना होम स्टेट चूज करते हैं या फिर दिल्ली चूज करते हैं, यही दोनों आपस में एक दूसरे में रहता है। तो अगर आप दिल्ली चूज़ किए हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कितने नंबर पे दिल्ली किए हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस जो है आपका दिल्ली कितने लोगों ने चूज़ किया है। और क्योंकि इस बार दिल्ली 2168 सीट है, जिसमें से 1323 जो 1300 कर रहा हूँ कि 1000 जो आधी सीट के से अनरिजर्व के लिए है, और आपका 582 आपका OBC के लिए, 219 SC और 124 ST और 171 EWS, 2168 हो जाएगा। ये हम वैकेंसी आप बता दिए कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो वैकेंसी आपकी जो है 869 है, आराम से यहाँ पे दिल्ली नॉर्दर्न रीजन का हो जाएगा आपका 2724 हो जाएगा, अच्छा खासा वैकेंसी है। फिर जो है आपका CR रीजन के लिए आपका 963 हो जाएगा, और ईस्टर्न रीजन का आपका 589 है, और नॉर्थ ईस्टर्न का हो जाएगा कम है लेकिन 286 है, ठीक ठाक है। और यहाँ तो सबसे कम जाने वाला है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का आपका कम जाने वाला है, 75-80 प्लस में आपका यहाँ पे चांसेस हो जाएगा। नेक्स्ट है MPR मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आपका 257 मिला के किया गया है। फिर जो है आपका महाराष्ट्र रीजन में, वेस्टर्न रीजन में आपका 1900 के आसपास वैकेंसी है। फिर यहाँ पे साउदर्न रीजन में 1185 वैकेंसी है। KKR कर्नाटका केरला वाला रीजन है आपका 548 है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है यहाँ पे आपका।
और फिर जो आपका यहाँ पे 1827 में थोड़ा सा कम वैकेंसी है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि 1827 वाले में वैकेंसी में भी आपका कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाने वाला है। ठीक है, तो 1827 वाला वैकेंसी का जो है कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा एज कम्पेयर टू जो भी आपका मैंने बताया है। आप 5 नंबर थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा 27 वाले ग्रुप के लिए, क्योंकि वैकेंसी कम है और लोग भी कम ही होंगे, लेकिन वही है उसी के आसपास रहेगा। 5 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं आप, जो भी कर सकते हैं अगर मन हो तो, नहीं तो उतना ही रहने का आसार दिख रहा है। बाकी कुछ कुछ जोन जो होते हैं हाई कट ऑफ जोन में होते हैं, तो वहाँ पे आपको कट ऑफ थोड़ा सा हाई बढ़ सकता है। किसके लिए? वो है आपका 1827 वालों के लिए, नहीं तो रेस्ट सबका सही है। बाकी मैंने तो बता ही दिया सब कुछ। तो और बाकी मैं बता दूं कि जो एसएससी 2023 जो है, एसएससी का जो 2023 नोटिफिकेशन है, जो सिर्फ और सिर्फ 1600 के आसपास 1500 के आसपास वैकेंसी निकाला है, जो काफ़ी अनफेयर है। मैं भी मानता हूँ कि 1500 वैकेंसी कहीं भी नहीं रहता है आपका 12,000 के आसपास के सामने। तो मैंने रीज़न भी बताया है, 2 चीज़ का रीज़न है कि 2 चीज़ रीज़न है कि क्यों वैकेंसी कम है, क्योंकि बार बार रिवाइज हुआ है आपका ये वाला 12,000 वाला, ये जो वैकेंसी है 12,000 वाला बार बार रिवाइज हुआ है, तो इसलिए अभी तक वैकेंसी आया नहीं है उसके पास, एसएससी के पास। ठीक है, तो इसलिए बात है। और दूसरा जो है, अब हमारे जो एसएससी जो 2022 का कट ऑफ है, वो फैक्टर डिपेंड करता है किस चीज़ पे। तो एक तो वैकेंसी है, पिछले साल 7,000 से क्या हो गया, अब 12,000 हो गया है, ये एक फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर होगा आपका इंग्लिश और जीके का फैक्टर होगा, जो कि कम करेगा कट ऑफ को। तीसरा जो फैक्टर होगा, जो सीजीएल का रिजल्ट आएगा, वहाँ पे आपका 37,000 लोग हैं, वो भी यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 37,000 लोग कोई जो है ये भी लोग आउट ऑफ द रेस हो गए हैं, क्योंकि ये एमटीएस में पोस्ट लेने वाले नहीं है। बेशक एग्जाम दे दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पोस्ट 37,000 वाला लेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो सीजीएल में जो 37,000 लोगों का जो हुआ है, वो आपका लेवल 4 के लिए हुआ है, लेवल 4 के लिए हुआ है। तो अब लेवल 4 से लेवल 1 में थोड़ी आएगा कोई। तो यही रीज़न है कि आपका जो सीजीएल का 37,000 वैकेंसी आया है, वो इस पर इम्पैक्ट डालेगा कट ऑफ पे, याद रखिएगा। दूसरा है आपका, मैंने बता दिया, दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे एमटीएस का जो है वैकेंसी काफ़ी हाई चला गया है, 12,000 के आसपास वैकेंसी आई, काफ़ी हाई वैकेंसी है। और तीसरा जो फैक्टर है आपका, मैंने बता दिया है, वो वाला है। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्टर होते हैं जो कि आपको कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। और इंग्लिश जीके तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश जीके का क्या रोल रहा है। कि उसी के लिए इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश के लिए बता दूँ कि जो भी आपका जो इंग्लिश है, आपको यहाँ पे शिफ्ट वाइज तो नहीं, आपको जीके जो है आपका शिफ्ट वाइज एनालिसिस हो रहा है। जीके का शिफ्ट वाइज एनालिसिस मैं शिफ्ट 1 से शिफ्ट 10 तक अपलोड कर दिया हूँ, बाकी भी आगे अपलोड कर दूँगा। 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो हर शिफ्ट का मैं जीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर दूँगा, याद है। और इंग्लिश के पेपर को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, जैसे सिनोनिम्स एक साथ मैं डिस्कस कर दूंगा, एंटोनिम्स एक साथ डिस्कस हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ डिस्कस हो जाएगा, फिर जो है एक्टिव पैसिव जो आएगा, अगर आया होगा तो ये भी आपका एक साथ में डिस्कस कर लूँगा, और क्लोज टेस्ट में एक साथ डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको कोई आसानी से आप इंग्लिश को आराम से कर लें। क्योंकि इंग्लिश का एक फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस पैटर्न को अगर एक ही बार में कर लेते हैं तो वही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट बाकी जो आपको डाउट होगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ से मैसेज कीजिएगा, मैं सभी के कमेंट को रिप्लाई जरूर करूँगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन रिप्लाई सभी के पास जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।